वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप लोगों को ये बताना चाहते हैं हम लोग कि एसडीएम साहब से जो हम प्रतिनिधि मिलने गया था, उनको हमने बताया कि देवेंद्र सिंह फौजी ने अपने सारे मुकदमे वापस ले लिए। अब वो गुरुद्वारे का कोई भी सेवादार नहीं है। और जो सत्येंद्र पक्ष है, उन्होंने भी अपने मुकदमे खुद ही वापस ले लिए हैं। वो भी इसमें किसी तरीके के पक्षदार नहीं हैं, क्योंकि शीश राम जी ने गुरुद्वारा के प्रबंधक कमेटी को गुरुद्वारा दान किया हुआ है। अब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ही उस गुरुद्वारे को चलाएगी। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स एसडीएम साहब ने मांगे हैं और डीएम साहब ने मांगे हैं। हम कल तक उनको सारे डॉक्यूमेंट जो आदेश हुए उनको दे दिए जाएंगे और गुरुद्वारा जो हमारी कमेटी है वो ही उसको चलाएगी। ये सब क्या हुए? नहीं, आदेश है। आज एसडीएम साहब से आख्या मांगी है डीएम साहब ने, वो डीएम अपनी आख्या बना के देंगे। जो हमारे हाई कोर्ट में जो हमारे मुकदमे हमारे फेवर में जो उन्होंने वापस लिए, वो हम आदेश जो हैं वो सारे उसमें सबमिट किए जाए। अच्छा, एक चीज़ सामने हो रही है, जो ट्रस्ट आपकी तरफ 57 नंबर पर बताई गई है, जो ट्रस्ट है उसको खारिज कर दिया गया, ऐसा कुछ? वो ट्रस्ट भी खारिज कर दिया गया। और जो 57 नंबर से हमारा कोई वास्ता नहीं। गुरुद्वारा 56 नंबर में बना हुआ है, जो कोर्ट का आदेश है। हम उससे 57 नंबर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, क्योंकि कोर्ट ने आदेश कर रखा है 56 नंबर पे, तो 56 नंबर की नंबर पे जो गुरुद्वारा बना है उसे हमारी कमेटी चलाएगी, जिसके सेवादार हमारे गुरमीत सिंह जी हैं। आज एसडीएम साहब से क्या वार्ता ये हुई कि उसका जो कब्जा उनके पास है वो हमें दिलवाया जाए। और दूसरी बात, वो उसमें कहीं भी पक्षवार नहीं है, जिसकी आख्या डीएम साहब ने एसडीएम साहब से मांगी। वो इसलिए उन्होंने बुलाया था कि जो हम हमारे पास जो कागज है, डॉक्यूमेंट्स वो मांगे उन्होंने, वो हम उनको दे देंगे। ठीक, तभी जो है आपकी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज पशियापुरा गुरुद्वारे साहब के मामले में कल हम लोग जिलाधिकारी से मिले थे। जिलाधिकारी महोदय ने इनसे आख्या मांगी थी एसडीएम साहब से। ये आप लोगों का सबको जानकारी में है, पशियापुर गुरुद्वारे का जो प्रकरण है। और देवेंद्र फौजी को जो है पिछले दिनों जो उसको वहाँ बैठा दिया गया था, चार्ज दिलवा दिया गया था, वो भी कानूनन तौर पे कोई ठीक नहीं था। लेकिन जिलाधिकारी के दिमाग में ये बात थी, बैठाया, हमने एक्सेप्ट किया। आज देवेंद्र फौजी स्वतः वो छोड़ चुके हैं, अपनी रिट वापस ले ली है। उन्होंने इस गुरुद्वारे से अपना वास्ता ख़त्म कर लिया है। तो जाहिर बात है कि जो कमेटी ने जिनको जिम्मेवारी अब दे रखी है गुरमीत सिंह जी को, वो संभालेंगे। डीएम साहब ने आख्या मांगी, अब एसडीएम साहब 1-2 दिन में आख्या दे देंगे। और ये चीज़ भी हम लोगों ने अवगत करा दिया है कि पिछले दिनों तो हम चुप होकर बैठे हैं, हम चुप होकर नहीं बैठेंगे। और मैं भी लखविंदर सिंह मेरा नाम है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी में हूँ। हमारी जो पार्टी की नीतियाँ हैं, हमारे इस प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो हमारे सिखों का बहुत सम्मान करते हैं। हर साल 26 दिसंबर को साहिबजादों का शहीदी पर्व भी वो वहाँ अपने निवास पे मनाते हैं। और वो चाहते हैं कि जहाँ जहाँ सिख हैं उनका पूरा सम्मान रखा जाए। लेकिन यहाँ अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ हमारे साथ कितनी नाइंसाफ़ियाँ ऐसी होती हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है। आज के बाद ये तय किया है हम लोगों ने कि यदि कहीं कोई ऐसी बात आती है तो हम उसका डट के मुकाबला करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है, जनपद रामपुर में हमारे जिलाधिकारी, हमारे कप्तान साहब बहुत ईमानदार अधिकारी हैं, कमिश्नर साहब, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमें न्याय दिलवाएंगे। किसी ऐसा नौबत नहीं आएगी कि वो हमें कई सड़कों पे उतरना पड़े या कोई आंदोलन करना पड़े। वो हमें न्याय दिलवाएंगे और पूरी हमें उम्मीद है। मुझे लग रहा है कि आप लोग सड़कों पर उतरोगे। हाँ, बिल्कुल उतरेगा। नहीं, हम उतरेंगे। हमने यहाँ के मंत्री जी को भी हमने 4 बार जाके हम लोगों ने अवगत कराया है। यदि हमारी नहीं सुनी जाएगी तो हम लखनऊ तक भी पहुँचेंगे, अपनी बात वहाँ रखेंगे। हमें, क्योंकि पिछले चुनाव में हमेशा जो सिखों का वोट यहाँ से मिलता रहा है बिलासपुर से, इस पार्लियामेंट में सिखों ने बढ़ के वोट दिया। 18-19 हज़ार वोट सिखों ने बढ़ा के दिया। और अगर सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी तो हम बात अपनी ऊपर पहुंचाएंगे। और हर किसी अधिकारी का नहीं कहता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जनपद रामपुर में
बिलासपुर की तरफ इस मंशा के साथ आते हैं। हमारे पूर्वज यहाँ जो इस तराई बेल्ट में इतना मोटा मोटा मच्छर से मौत हो जाया करती थी, उन्होंने जमीनें आके आबाद की हैं। आज हमारे लोगों को हड़का के दबरा के इस तरीके से वसूली की जाती है। और ये मैं पूछना चाहता हूँ कि देखना चाहिए अधिकारियों को भी। पहले नवाबगंज गुरुद्वारे को जब चलाया है, पशियापुरा को जितने महीने चलाया, आप देखिए उनका अकाउंट में कितना रुपया है। और जब से इनको दिया गया है, नाम है देविंदर फौजी का नाम है, उसके पीछे बहुत लुटेरे हैं, पूरा हिस्सा बांट करके उस गोलकी लेके जाते हैं। मुझे डर नहीं है, मैं कह रहा हूं, और ये बात हम माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। और यहाँ देखिए, ताकत में हम हो और हमारे जायज बात ना हमारी मानी जाए, और ऐसा आगे नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमें उम्मीद है, और अपने खास तौर हमारे जिले के अधिकारियों से हमें बहुत उम्मीद है। आज काफी तादाद में एसडीएम साहब के सब लोग आए हैं, क्या मामला है? सर, मामला वही गुरुद्वारा पशियापुरा का है, जिसमें लगभग 2 वर्ष हो गए सर विवाद को चलते हुए। अब स्थिति ये हो गई है कि इसमें जो देवेंद्र सिंह था, जिसको मुख्य सेवादार बनाया गया था, बाद में उसकी कुछ क्रिमिनल हिस्ट्री की वजह से, कुछ उसकी चरित्र में आई गिरावट की वजह से कमेटी ने, गुरुद्वारा समिति ने उसको निकाल दिया था। और निकालने के बाद उस स्वतंत्र पक्ष से मिल गया, और मिलने के बाद उसने गुरुद्वारे का दावा जो था वो न्यायालय से वापस ले लिया, जिसके साथ उसका अस्तित्व गुरुद्वारे से समाप्त हो गया। और जो सत्येंद्र सिंह पक्ष है, उन्होंने अपनी जो अपील कर रखी थी हाई कोर्ट में, वो भी वापस ले ली। तो सत्येंद्र पक्ष स्वयं ही खत्म हो गया, और पहले से भी कोर्ट ने कोई भी अधिकार सत्येंद्र पक्ष को नहीं दिए थे। उसके बाद सत्येंद्र पक्ष ने एक ट्रस्ट जो बनाया हुआ था, वो ट्रस्ट को लेकर के गाटा संख्या 57 पे उन्होंने दावा किया कि गाटा संख्या 57 में गुरुद्वारा है, न्यायालय सिविल डिवीजन रामपुर में, और उसको भी कोर्ट ने पूरी तरह से नकार दिया, गाटा संख्या 57 में भी। और आज की डेट में गाटा संख्या 57 में गुरुद्वारे को होना कोर्ट ने बिल्कुल नहीं माना है। सत्येंद्र सिंह का अधिकार किसी भी तरह का ना 56 पे है और ना गुरुद्वारे पे है, और देवेंद्र सिंह ने स्वयं दावा वापस लेके अपने सारे अधिकार खो दिए हैं। तो गुरुद्वारा समिति आज एसडीएम साहब से ये कहने आई है कि एसडीएम साहब, गुरुद्वारे पे ये लोग नाजायज़ बैठे हुए हैं, एक कब्जे के रूप में बैठे हुए हैं। देवेंद्र सिंह जो है, उसके खिलाफ जब हमने जांच पड़ताल की है गुरुद्वारा समिति ने, तो 10 मुकदमे लगभग पाए गए हैं, जिसमें 302, 420, 307 जैसी संगीन धाराओं के मुकदमे हैं। और एक मुकदमे में 12 साल से, सिविल लाइन थाना रामपुर का मुकदमा है, 12 साल से नॉन बेलेबल वारंट चलते आ रहे हैं, और प्रशासन उसका क्यों साथ देता है उसे बैठाने के लिए वहाँ, ये हमारी समझ से बाहर है। कई बार इस मामले को लेकर हम मंत्री जी बलदेव सिंह औलख से भी मिले हैं। हमें बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे सिख मंत्री होने के बावजूद ऐसी शख्सियतें जो क्रिमिनल हिस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, ऐसे उन्होंने कृत्य कर रखे हैं, उन लोगों को गुरुद्वारे पर बैठ जाना और हमारी बात ना सुना जाना, हमारे मनों में बहुत उनके प्रति मन में ये मलाल है कि ऐसे लोगों को गुरुद्वारे से हटाया जाना चाहिए।